गुलशन दीन के गुलदान नजर आते हैं। हर तरफ हाफिज कुरान नजर। फारूकी साहब दामत बरकातहुल आलिया व दामा इकबालहू, एडिटर माहनामा अल बद्र व नाज़िम दारुल फारूकिया काकोरी से क्या आप तशरीफ लाए और अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम लोगों को मुस्तफीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन जलसा, तलबाए अज़ीज़, अल्लाह का करम और उस मालिक का एहसान है कि अल्लाह ताला ने बहुत मौक़े अता फरमाए बयानात के, बहुत बड़े बड़े मजमों में, मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी। ये तो थोड़े से लोगों का मजमा है लाखों के मजमे में, और हमारे मुल्क के अजीम तरीन बड़े बड़े जो शहर हो सकते हैं, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरे लिए बयान करना और दीन की बात पेश करना न कोई नई चीज़ है, और अल्लाह के करम से न मैं उस सिलसिले में कोता। बुजुर्गों की निस्बत ख़ानदानी तौर पर भी और तालीम में भी, लेकिन खूब बयान किया, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे, और यहाँ मुझे आधे घंटे का वक्त मिला है। लेकिन यकीन मानिए ये कोई तसन्नो की बात नहीं है कि बयान से पहले ही एक तरह समझिए जैसे हैबत। ये कारी ज़ुबैर साहब से मैं डर नहीं रहा हूँ, और न मैं और यहाँ के कोई उस्ताद मेरे लिए इतने काबिल एहतराम और इतने अजीम है कि मैं उनसे डर जाऊँ कि मैं इनके सामने तकरीर कैसे करूँ। ऐसा कुछ नहीं। अब कोई मेरा उस्ताद नहीं यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर के लोग हैं और ज़्यादातर छोटे लोग हैं। ऐसा नहीं, बल्कि वो एक मादरे इल्मी। मैंने अभी कारी अब्दुल लतीफ़ साहब से एक बात की, कारी साहब मुझे पहचान नहीं पाए, और ज़ईफ़ इतने हो गए, बरसों के बाद देखा कि मुझे भी कारी साहब से तस्दीक कराना पड़ी। कारी ज़ुबैर साहब पहचान तो गया मैं, लेकिन मैं पूछा इनसे, कारी अब्दुल लतीफ़ साहब है ना, कहा। तो कारी साहब से मैंने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं? तो कहने लगे कि कुछ पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बताया तो कहने लगे आपने पहचान लिया। मैंने कहा मैं आपका तालिब इल्म, आपको पहचानूंगा नहीं। तो असल में एक चीज़ होती है, कुछ जगहें होती हैं कि जहाँ पर आकर ये जामा मस्जिद की जगह और ये ग्राउंड और ये सब कोई मेरे लिए कोई नई चीज़ें नहीं, लेकिन मुझे याद है कि इसी जामा मस्जिद में एक मर्तबा मैं सलातुत तौबा पढ़ने आया था। तालीमी ज़माना था। मेरे दो बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्त साथी थे। एक हमारे कारी अब्दुल वहीद साहब जो यहाँ के उस्ताद भी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका इंतकाल हो गया, और दूसरे नूरुद्दीन, कारी नूरुद्दीन। इन दोनों को कारी मैंने ही बनाया था।
ये कारी वारी थे वे नहीं, सुन लीजिए कान खोल लीजिए, ये दोनों में से कोई भी कारी नहीं थे और न कहीं किरत पढ़ी थी इन लोगों ने और न कोई सनद थी इनके पास। बाद में ली हो, मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त की बात, तालिबी ज़माने में। लेकिन उर्दू में ऐसे मखारिज के साथ हलक से निकाल कर अल्फाज बोलते थे, ये दोनों आदमी के, मैं इन दोनों को कारी कहता। अच्छा, और कमरे में अब्दुल वहीद साहब, कारी अब्दुल वहीद साहब हमारे साथी थे। अंदर जो कमरा था, एक कमरे के अंदर कमरा था और बाहर के कमरे में कुछ सीतापुरी लड़के थे और अंदर 2 चारपाइयाँ थी, वो स्पेशल कमरा था। एक मेरे लिए थी और कारी अब्दुल वहीद साहब के लिए। जुमे का दिन था या और कोई छुट्टी का दिन था, गालिबन जुमे का दिन था। नूरुद्दीन से बहुत बेतकल्लुफी थी और नूरुद्दीन, मैं लेटा हुआ था चारपाई के ऊपर, नूरुद्दीन बैठे थे और हमारे उस वक्त के मुरब्बी मौलाना कलीमुल्ला साहब देख के रूह फना होती थी। वो न दिन देखे, न रात देखे, न छुट्टी देखे, न तालीम देखे, जब देखिए अपना सोटा लिए टहल रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। अबे छुट्टी का दिन था, अब आप काहे को आए देखने के लिए लड़कों? लेकिन था। अब वो जनाब वाला अब्दुल वहीद आगे बैठे हुए थे, वो नूरुद्दीन अब्दुल वहीद सामने अपनी चारपाई पे थे, मैं अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था और बातें हो रही थी अपने बेतकल्लुफी की, कुछ अब ये याद नहीं सब क्या। एकदम से ऐसा लगा जैसे नूरुद्दीन पत्थर के बन गए, जहां हैं वैसे ही रह गए। अब मैं थोड़ी बात कर रहा हूं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अब चूंकि वो बैठे हुए थे, उनकी नजर पड़ गई उधर, वो आए दौरा करने, मैं लेटा हूं। तो मुझे याद है, बेहुदा लफ्ज है मगर दोहरा दूं आपके सामने, मैं कहा बोलता क्यों नहीं हिजड़े, बोल क्यों नहीं रहा? तो उन्होंने आंख से ऐसे इशारा किया। अब मैंने उठ के देखा, बस जान निकल गई। उन्होंने वो देखा, वापस चले गए, कुछ भी नहीं कहा। दोपहर में खाना मैं उन्हीं के साथ खाता था। अभी आपने सुना कि हमारा खानदानी क्या ताल्लुक था, क्या रिश्ता था। तो मुझसे कहते थे कि यहाँ तुम्हारी अम्मा मैं हूँ, और बहुत उम्दा खाना पकाते थे, वो खुद बनाते थे, बेहतरीन गोश्त, और ये वो अपने कमरे में, और दोपहर में मेरी वजह से खास एहतिमाम भी करते थे। लखनऊ से भी मेरी वालदा पका पका के भेजती थी। खैर, अब दोपहर में मुझे उनके पास खाने के लिए जाना है और यहाँ ये हो चुका है। अब समझ में नहीं आए करें क्या, सामना भी करना है और जवाब क्या देंगे, कुछ नहीं कहा था उन्होंने। तो सलातुत तौबा पढ़ने के लिए मस्जिद में आए थे, इस मस्जिद, और खूब रो रो के अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह करे मौलवी साहब कुछ पूछे ना, भूल जाए मौलवी साहब। और फिर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की थी और वाकई फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे, और उसी दिन नहीं, कभी नहीं पूछा। तो बहरहाल ये एक वाकया अपनी तालिब इल्मी के ज़माने का मैं इसलिए बताया कि इस इदारे से मेरा ये रिश्ता है। तो अब ऐसे में यहाँ मैं क्या बयान करूँ, और जहाँ सीखा हो। एक बात, हमारे मुफ्ती हारिस साहब ने, मेरे जो बेटे हैं, यहाँ पढ़ा भी उन्होंने, यहाँ पढ़ाया भी उन्होंने, कई वर्षों तक रहे वो यहाँ। तो उन्होंने एक बात कही, तो उसका भी हवाला देता चलूँ। हमारे क़ाज़ी ज़ुबैर साहब के उस वालिद माजिद हज़रत मौलाना सलामतुल्लाह बेग साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैंने अपनी एक किताब में लिखा भी है, और एक क्या कई दफ़ा मैंने ये बात लिखी है कि मैं एक बहुत ही बदशौक नालायक किस्म का तालिब इल्म था।
और वो साहिबजादगियत का मरीज़ था। ये बहुत बड़ा ख़राब मर्ज है, साहिबजादगियत का एहसास होना। मौलवी साहब हमारे जो थे, अब वो लतीफ़े सुनाऊँ यहाँ नूरुल्लूम के तो उसी में वक्त सब निकल जाएगा। हज़रत मौलाना रशीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आते थे यहाँ चराई पर, उनके ये मदरसा था ना। हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के शेखुल हदीस थे अपने वक्त में। तो मौलाना उनके फर्जंद होने के नाते साल में एक मरतबा, कभी कभी 2 मरतबा 2-4 दिन के लिए आते थे, और शहर के लोग, मदरसे के लोग उनकी खिदमत और ये वो, और हमारा उनसे ख़ानदानी रिश्तेदारी का मामला भी था। और वो मिजाजन बहुत ही पुरमिजाज आदमी थे, तो जी भी बहुत लगता था। हालांकि वो हमारे बड़े थे लेकिन खूब बेतकल्लुफ़ी की बातें करते थे। मौलाना लेटे हुए थे और मौलवी कलीमुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आए। तलबा उनके हाथ पैर दबा रहे, मैं सराहने बैठा तो मुझसे वो बातें कर रहे थे। मौलवी साहब ने मुझको उस तरफ से कई मरतबा ऐसे इशारा किया, तो मैं काहे को दबाता, क्यों दबाऊं मैं खुद ही साहिबजादा हूँ, वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पैर दबाए। हमने नहीं दबाया। 2 दफ़ा 3 दफ़ा उन्होंने इशारा करके एक मरतबा झुंझला के मौलाना रशीदुद्दीन साहब को मुखातब करके कहने लगे, ये आपके अजीज हैं, ये साहबजादगियत के मरीज हैं, इनको साहबजादगियत का मर्ज है, इनको समझाइए। मौलाना बहुत इत्मीनान से लेटे लेटे भी उठ के बैठे, कहने लगे कि होना भी चाहिए, जो साहबजादा होगा उसी को तो साहबजादगियत का एहसास होगा। आप हैं ही नहीं साहबजादे, तो आपको क्या पता इसमें क्या लज्जत होती है, होना चाहिए। तो बहरहाल मतलब बड़ी यादगारें। हज़रत मौलाना सलामतुल्लाह साहब के ताल्लुक़ से मैं एक बात ये कह रहा हूँ, तो वो मरीज़ था साहबजादगियत का, घर का मदरसा दारुल में पढ़ता था। बाप मोहतमीम, बड़े बाप सदर मुदर्रिस, जो एक ले दे के बहुत काबिल तरीन उस्ताद, बहुत काबिल तरीन। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे 2 उस्ताद मिले, एक दारुल में हज़रत मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और दूसरे हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बस बहुत नपी तुली बात और जो जिस फन की किताब चाहिए पढ़वा ली, यकसा कुदरत। और हम लोग कहा करते थे कि इनके आप बदल गलत का इस्तेमाल ही नहीं होता ही। तो बहुत काबिल तरीन उस्ताद, लेकिन वो साहिबजादगियत के मरीज, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, जाहिल लट्ठा थे बिल्कुल। शायद उस ज़माने में हुरूफ जर्रा भी याद ना होंगे, और आ गए यहाँ पढ़ने के लिए। क्या नूरुल्लूम में उस ज़माने में भी, दारुल में नहीं थी। एक बात मैं आपको नूरुल्लूम की खुसूसियत बताऊँ, नूरुल्लूम में उस वक्त भी जमात बंदी थी, दारुल में कोई जमात बंदी उस वक्त नहीं थी। दारुल में सिर्फ दौरे हदीस से पहले मौकूफ अलैह ताम कहलाता था, बस वो एक दर्जा था। मौकूफ अलैह ताम करने के बाद दौरे में दाखिला हो जाएगा, उससे पहले कोई किताब। यही वजह कि दारुल में मेरे साथी, जो दारुल में जिन लोगों ने पढ़ा, वो 3 तरह के, एक वो जो मेरे साथ फारिग हुए, और एक वो जो मुझसे 1 साल पहले फारिग हुए, और एक वो जो मेरे 1 साल बाद फारिग हुए। वजह ये, कोई जलालैन में साथी था, कोई मिशकात में साथी था, कोई राखीरैन में साथी था, जैसे मुफ्ती शकील साहब जिन्होंने यहाँ पढ़ा है, वो भी नूरुल्लूम के तालिब इल्मों में पुराने, वो मुझसे 1 साल पहले फारिग हुए, हालांकि वो मेरे साथी। मौलाना जमील दारुल देवबंद के उस्तादों में से थे, सहारनपुरी, वो बहुत अच्छे शारे हैं, उनकी शुरुआत, वो भी मेरे साथी, वो मेरे साथ फारिग हुए। कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे बाद में फारिग हुए, मगर मेरे साथी। 12। तो मैं बता ही रहा था कि मैं यहाँ पर जब आया तो बिल्कुल कुछ नहीं आता था, और नूरुल्लूम की उस वक्त आखिरी जमात खामिसा थी। खामिसा के बाद तलबा देवबंद जाते थे 2 साल के लिए।
खामिसा तक। मैं चूंकि स्पेशल था, यहाँ वालिद साहब लेकर आए थे दाखिला कराने, तो मेरे लिए यहाँ का कानून तोड़ा गया था। 2 किताबें मेरी राबिया की और 2 किताबें खामिसा की। तो ये मौलाना जिक्रुल्लाह साहब यहाँ के सदर मुदर्रिस, ये मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा मरूम और मौलाना जमाल नूरी, ये सब मेरे सीनियर थे, यानी मतलब कहने खामिसा वाले थे, वो भी साथी। और यहाँ मौली आमीन साहब थे और हफीजुल्लाह थे और कई एक नाम है, वो सब राबिया वाले थे। और 2 किताबें मैं खामिसा की पढ़ता था, 2 किताबें राबिया की। हमारे सदर साहब यानी कारी जुबैर साहब के वालिद माजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्लम पढ़ा रहे थे मुझे। सुल्लम और मुख्तसर मानी, ये 2 किताबें मैंने उनसे पढ़ी। गालिबन सुल्लमी का सबक है। अब तलबा की बारी आती थी पढ़ने की। कई रोज के बाद हजरत ने एक दिन मुझसे कहा कि आप भी पढ़िए, आज आप पढ़िए, यहां कुछ आता हो तो पढ़ें। पढ़िए 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 पढ़िए, बहुत प्यार से पढ़िए पढ़िए। वालिद साहब के वो दोस्तों में थे, साथियों में थे दारुल देवबंद के। बहुत, हालांकि वालिद साहब से उम्र में काफ़ी बड़े थे वो, लेकिन हम सबक साथी भी थे, वो बहुत गहरे दोस्त थे। मुझे याद है कि वालिद साहब ने मौलाना कलीमुल्लाह साहब वगैरह दाखिले वाखिले कार्रवाई होने के बाद मेरा हाथ पकड़ के और मौलाना सलामतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा था, सपुर्दम बतो माया खेशरा तू दानी हिसाबे कमोवेशरा, ये कह के हो गए, यानी तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, जाओ। तो अब वो बाप थे मेरे, उस्ताद भी थे, बाप का भी हक उनको अदा करना। बड़े प्यार से वो मुझे पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मेरे 4 या 5 साथी और थे और 6ठा या 5वां मैं था। वो सब पढ़ने वाले थे, कमजोर होकर भी पढ़ने वाले तो थे, और यहाँ जाहिल लट्ठा बिल्कुल कुछ नहीं। अब उनके इसरार पर मैंने पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और किस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया, ये तो एक अलग कहानी रही। मुझे खुद ही नहीं याद मैंने पढ़ा क्या। जीम को हाँ पढ़ा कि जबर की जगह पेश पढ़ा कि क्या पढ़ा, कुछ नहीं बना। साथ के लड़के हंसने लगे, भाई साथी क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ रहा हूं, क्या मुंह से निकल रहा है, और साथी हंसने लगे। बस हजरत को गुस्सा आ गया और चीख, गुस्सा, बहुत मगलूबुल गज़ब आदमी तो जब गुस्सा आ जाए तो बड़े बड़ों के चक्के छूट जाते हैं, बिल्कुल पठानी रंग बेग थे। अब भारी जिस्म, कारी साहब का कद तो शायद कुछ कम था, जिस्म ऐसा ही होगा, इससे भी ज्यादा भारी, और ये बड़ी दाढ़ी, बहुत बारोब शख्सियत। एक मर्तबा, क्या हंसते हो लड़कों के, मैंने सोचा मेरा नंबर अब आएगा, क्या हंसते हो। और फिर जो बात कही उन्होंने, बस वो जो कुछ टूटा फूटा मैंने सीखा, बस उसी एक जुमले से। वही एक जुमला अंग्रेजी में टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, वो एक जुमला। क्या हंसते हो, इनकी रगों में जो खून है वो नसीब होगा तुमको, क्या हंसते हो। और उसके बाद जो जुमला फरमाया था वो मेरे लिए सनद है। कहा था कि एक नक़्वतुल उलमा में अली मियां हैं जिनकी पूरी दुनिया में शोहरत है, ये मेरे अली मियां हैं, इंशाअल्लाह इनका भी नाम मुल्कों मुल्कों फैलेगा। बस ये वो दुआ थी उनकी। और जैसे जाके
तीर की तरह सीने में पैवस्त हो गई। और पढ़ो बेटे, मेहनत करो, मेहनत, इंशाल्लाह बनो, कुछ नहीं मुझको डांटा। और रुखसत कर दिया, सबक खत्म हो गया, चला आया। बस मैं आके खूब रोया कमरे में, और मैंने अपने जी में सोचा कि अब मुझे अपने इस बात की लाज रखना है, अब वाकई कुछ बनना। फिर चूंकि बहरहाल एक ताल्लुक था ही खानदानी, लिहाजा फिर एक ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई। लुल्लू में तरबियत का निज़ाम बहुत मजबूत था। तालीम तो बहुत सी जगहों पर होती थी और अब भी होती है, और लेकिन लुल्लू का तरबियती निज़ाम बहुत मजबूत था। यहाँ पढ़ाई के बाद पढ़ना भी ज़रूरी था, आराम के बाद आराम करना भी ज़रूरी था। हत्ता के जब छुट्टी होती थी रात में, तो 15 मिनट का वक्त मिलता था छुट्टी के बाद कि बिजली जला लीजिए, अपना बिस्तर दुरुस्त कर लीजिए। 15 मिनट के बाद बिजली बंद हो जाएगी, फिर वो सोटे वाले साहब निकलेंगे अपना सोटा लेके, समझे आप। और किसी भी कमरे से खुसुर फुसुर की आवाज आई बोलने की, तो सोटे से ज्यादा उनकी गरजदार आवाज दहलाने के लिए, क्या हो रहा है, वो टहला करते थे। वो रात में पता नहीं सोते भी थे कि नहीं, जब देखो वो अपने टहल रहे हैं, बीच बीच में निगरानी हो रही है, ऐसी जबरदस्त निगरानी। तो बहरहाल मैं यहाँ का एक ज़ाब्ता, छुट्टी के बाद कुछ नहीं, लेकिन मैंने मौलवी कलीमुल्लाह साहब से जो निगरां थे खुसूसी तौर पर जाकर इजाज़त मांगी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीखना चाहता हूँ। हजरत सदर साहब ने ये कहा है, और दूसरे मेरे दो ही उस्ताद थे मेरे यहाँ। वैसे मैंने जिनसे पढ़ा, वैसे तो हाफिज नोमान साहब थे और हाफिज अहमद साहब थे, ये सब लोग उस वक्त असतज़म थे, और कुछ लोग वो थे जो उस ज़माने में प्राइमरी में थे और बाद में अरबी के असतज़ा हो गए, तो ये सब लोग थे। लेकिन मैंने जो पढ़ा, 2 किताबें हज़रत मौलाना अहरारुल हक साहब से और 2 किताबें हज़रत मौलाना सलामतुल्लाह साहब से, बस। तो वो मकामात हरीरी और हिदायत, ये 2 पढ़ी थी हज़रत मौलाना अहरारुल हक साहब से, और मुख्तसरुल मानी और सुल्लम, ये हज़रत सदर साहब, ये पढ़ा। तो मैंने मौलाना कलीमुल्लाह साहब से कहा कि मुझे कुछ नहीं आता है। बहुत अच्छा, मौलाना अहरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी बहुत गहरा ताल्लुक था। वो मेरे दादा साहब के बहुत खुसूसी शागिर्दों में थे। बम्बई में वो खुद बताते थे कि मैं हजरत के पैर दबाया करता था और हजरत लेटे लेटे मुझको पढ़ाते थे। किताब उनके सामने नहीं होती थी, मेरे सामने होती थी। वो इतने बड़े किताबों के हाफिज थे, वो एक अलग कहानी। बाहर लेटे लेटे पढ़ाते थे, तो वो उनके तो उसका, और बड़े नेक अल्लाह वाले लोगों में से थे। तो उनसे मैं मकामात पढ़ता था, तो वो कापी पे लिखवाते थे हल्ले लुगात वगैरह, सब लुगात की तशरीह वशरी। अब अल्लाह रख दिया। मगर जब ये वाक़या पेश आया, तो मैंने मौलाना कलीमुल्लाह साहब से कहा मुझे खुसूसी तौर पर पढ़ने की ज़रूरत है, मैं आम तालिब इल्मों के वक्त में कुछ नहीं बन पाऊंगा। तो मौलवी कलीमुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे 1 घंटे का वक्त छुट्टी के बाद रात को 1 घंटे का वक्त दिया था। और मुझे याद है कि जीना था, अभी पता नहीं वो जीना अब है कि नहीं है, गालिबन यहीं पे आगे के अंदर जाके जीना था ऊपर जाने का। तो उस जीने के ऊपर मुझे ये हुक्म दिया था कि जीने पर तुम बैठ करके वो रात को जो बल्ब जलता है उसमें पढ़ोगे, तो 1 घंटे के बाद तुम बंद कर दोगे किताब। तो हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब टहला करते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि वो मुझसे ये कहते थे कि बेटे बस बंद करो। बहरहाल वहाँ की मेहनत, उसी का ये असर, अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ने जिम्मा लिया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब अल्लाह मियाँ को भी अपने लाकर में रखना था, अल्लाह मियाँ को भी अपनी तिजोरी में रखना था। इन बच्चों के सीने अल्लाह के लाकर हैं, अल्लाह की तिजोरी है। अल्लाह ने इनको यहाँ पर महफूज किया है।
और याद रखिएगा, आखिरी बात जो कह के जा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उलमाए किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, बहुत बागैरत का कलाम है, अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, ऐरों गैरों के हवाले नहीं किया जाएगा। कुरान की सीने में हिफाजत के लिए अल्लाह ने शर्त ये लगाई है कि ईमान होगा तब हम कुरान सीने में देंगे, ईमान नहीं होगा तो नहीं देंगे। यही वजह है कि किसी बेईमान के सीने में कुरान महफूज नहीं रह सकता है, चाहे वो अपने आप को कलमागो कहता हो। किसी कादियानी के सीने में कुरान महफूज नहीं रह सकता, किसी राफजी के सीने में कुरान महफूज नहीं रह सकता। वो अगर हाफिज होगा भी तो भूल जाएगा, ऐसे नहीं पढ़ पाएगा। चैलेंज है, चैलेंज, बहराइच में चैलेंज देके जा रहा हूं। बेईमान हो, ईमान नहीं है और कुरान के 30 पारे पढ़ के सुनाओ, हम देखते हैं कैसे होते। नहीं महफूज रहे, लाख कारी जोहर साहब पढ़वा दें, लाख कारी अब्दुल लतीफ साहब जतन कर डालें, 10 बरस तक के रटा डालें, लेकिन अगर ईमान नहीं होगा तो भूल जाएगा। ये है मसला। तो इन बच्चों के सीने में कुरान महफूज होने का क्या मतलब? अल्लाह ने इनके ईमान को भी कबूल कर लिया, तब इनके सीने में कुरान महफूज किया है। ये है सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह तबारक व तआला हमको इन सीनों की कदर करने, कुरान की कदर करने, कलाम के कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।